अस्सलाम वालेकुम एंड मोस्ट वेलकम बैक गाइस। आई एम तहसीन हैदर एंड यू आर वाचिंग और तहसीन सर टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमने HTML की सीरीज़ शुरू करी हुई है और उसमें स्टेप बाय स्टेप हम सारे टैग्स को कवर कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टैग है वो है डेल टैग। डेल टैग जैसा कि आपको नाम ही से पता चल रहा है कि डेल टैग मतलब डिलीट टैग। अब डिलीट टैग काम कैसे करता है, ये किस लिए काम आता है, चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं बॉडी टैग में अपना जो है वो टैग लेता हूँ, जैसे कि मेरा टैग है डेल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। ठीक है, पैराग्राफ में ले लेता हूँ वी स्टार्टिंग CSS कोर्स। ओके, Ctrl+S सेव करता हूँ, जस्ट यहाँ पे आकर रिफ्रेश करता हूँ, वी स्टार्टिंग CSS कोर्स। लेकिन मैं क्या करता हूँ कि अब जब हमने अभी स्टार्ट किए हुए HTML का कोर्स, तो पहले मैं CSS का तो नहीं स्टार्ट कर सकता ना, क्योंकि पहले मैंने बेसिक लैंग्वेज सिखानी है, देन मैंने जो है ना स्टाइलिंग लैंग्वेज सिखानी है। तो स्टाइलिंग लैंग्वेज है वो CSS है और बेसिक लैंग्वेज है HTML है। तो HTML जो है वो कंपलसरी है, मतलब वो फर्स्ट स्टेप लाजमी है। तो मैं क्या करूँगा कि इसके आगे पीछे एक डेल का टैग लगा दूँगा। ठीक है, डेल, और इसका क्लोजिंग टैग जो है उसको मैं Ctrl+X करके CSS के बाद लगा दूँगा, Ctrl+S, और जस्ट रिफ्रेश करूँगा और ये देखिए CSS वो कट गया। अब CSS कट गया, इसका क्या मतलब है, यहाँ पर मैं एक ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, ताकि अब CSS कट गया। CSS कट गया क्या मतलब हमने CSS का कोर्स नहीं शुरू करना। हमने कौन सा कोर्स शुरू करना है, हमने शुरू करना है HTML का कोर्स। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे एक और टैग का इस्तेमाल करूँगा, इंस। ठीक है, जहाँ पे लिख दूँगा HTML, Ctrl+S और जस्ट सेम। ठीक है, अब देखें ये हाईलाइट हो गया। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता तो आपको सही नज़र आ जाए। ठीक है, वी स्टार्टिंग CSS। ठीक है, लेकिन CSS को मैंने काट दिया क्योंकि हम CSS नहीं शुरू कर रहे हैं, हम तो HTML शुरू कर रहे हैं, तो हमने HTML को हाईलाइट कर दिया। अब यहाँ पे क्या होता है, बाज़ जगह पे हमने प्राइस दी होती है, और जैसे यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ लिया और पैराग्राफ में लिख लेता हूँ सैमसंग। ओके, सैमसंग प्राइस इज़ 20,000। ओके, तो जस्ट मैं क्या करता हूँ कि अब इसके पीछे आगे पीछे टैग लगा लेता हूँ। लेकिन अब जो ये देखिए यहाँ पर मैंने दिया हुआ था, लेकिन अब जो है महंगा हो गया, तो मैं क्या करूँगा, इसको डिलीट कर दूँगा। डिलीट करके मतलब इसको ख़त्म करके नया लगाऊंगा, तो फिर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। जिन्होंने 20,000 देखा होगा वो जब दोबारा ही पेज पे आएंगे वो 30,000 देखेंगे या 22,000 देखेंगे, वो कहेंगे यार ये क्या है, एक बार आओ या दूसरी बार आओ तो ये पे बढ़ा देते हैं। तो इस तरह हम नहीं करेंगे, मतलब ये चेंज कर देते हैं, तो वो ग्राहक जो है वो उसका दिल जो है वो भर जाता है कि यार नहीं ये बंदे अच्छे नहीं है, मतलब या कुछ। ठीक है, इस तरह। तो हम इसको Ctrl+X करते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर Ctrl+V, और जस्ट मैं इसके बाद जाके एक इंच का टैग लगाता हूँ। ठीक है, इंच का टैग लगाकर टैब प्रेस करता हूँ और इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ 22,000, Ctrl+S, जस्ट रिफ्रेश। देखिए सैमसंग प्राइस इज 20,000, बट नाउ, ये पुरानी प्राइस थी, बट नाउ इट्स अवेलेबल इन 22,000। ठीक है, ये पुरानी भी हमने मेंशन कर दी, लेकिन उसको डिलीट ख़त्म कर दिया, नई भी जो है वो हमने हाईलाइट कर दी। तो जस्ट ऐसे काम करता है ये हमारा डेल टैग। इसके अंदर इंस को हम इस्तेमाल करते हैं अपने एग्जैक्ट बताने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों ये आज का हमारा टैग था डेल टैग। ये भी काफ़ी जगह पे इस्तेमाल होता है, ख़ास करके ये उन जगहों पे इस्तेमाल कर जहाँ कि हम देते हैं डिस्काउंट देते हैं, मतलब इसकी प्राइस ये थी लेकिन हम इसको दे रहे हैं 18,000 में, या जस्ट यहाँ पे मैं 18,000 कर देता हूँ। ठीक है, 18, ये भी प्राइस इसकी मार्केट में 20,000 है, लेकिन हम दे रहे हैं 18,000 का। तो ये जो है ना, ये यहाँ पे बहुत जो है काम करता है ई-कॉमर्स वेबसाइट्स में। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतनी थी। आज की वीडियो में यही टैग था, तो उम्मीद करता हूँ ये टैग आपको समझ आ गया होगा। मैं हूँ आपका दोस्त तहसीन हैदर और आप देख रहे हैं तहसीन सर टेक यूट्यूब चैनल। और हाँ, हमारे चैनल तहसीन सर को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पसंद आने की सूरत में लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टैग के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड बाय।